तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज जो है क्लास 9 का हम फिजिक्स लेके आए हैं, जिसमें आप लोग को बहुत बेसिक से बताएंगे, जो शायद आप लोग को जानकारी नहीं हुआ होगा तो शायद आपको याद हो जाएगा। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो देखिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स को हिंदी बोलते हैं भौतिकी, और इसमें जो है क्लास 9 में साइंस को 3 भाग में बांटा गया है, जिसका नाम है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है। तो बारी बारी से हम तीनों को पढ़ाएंगे। तो आज से हम शुरू किए फिजिक्स। तो फिजिक्स में हमको चैप्टर 1 के पढ़ना है बारे में, जिसका नाम है विज्ञान और मापन, ठीक है। कोई पूछे आप लोगों से कि चैप्टर 1 यानी फिजिक्स में चैप्टर 1 का क्या नाम है, तो आप लोगों का जवाब होगा विज्ञान और मापन, ठीक है। विज्ञान और मापन। तो इस लेक्चर में विज्ञान के कुछ शाखाएं के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देंगे, ठीक है। तो ध्यान से इसको देखना। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे विज्ञान होता क्या है, विज्ञान का मतलब क्या होता है। देखेंगे कोई भी साइंटिस्ट जो बनता है वो विज्ञान ही का देन है, ठीक है। आजकल जैसे मान लीजिए हम लोग अगर रोटी बनाना हो, क्या बनाना हो, रोटी, तो रोटी बनाने से पहले हमको वो जो रोटी बना तो उसके लिए किसान जो है मेहनत करता है, खेती करता है। तो खेती करता है तो उसमें जो है बिया बोने के बाद उसमें बीज आता है, बीज के बाद फसल तैयार होता है, पानी पटाया जाता है, रेडी किया जाता है, तब जाकर हमको गेहूं मिलता है। तो गेहूं को जो है धोया जाता है, कूटा जाता है, फिर चक्की में पीसा जाता है, तब जाके जो है हमको शुद्ध जो है आटा मिलता है। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर, क्या मिलता है, आटा मिलता है, ठीक है। फिर आटा को क्या किया जाता है, घर की जो औरत होती है इस आटा को जो है गूंथती है, सानती है। सानने के बाद लोइया काटा जाता है, फिर उसको क्या नाम है, उसको बेला जाता है। बेलने के बाद जो तावा को उस रोटी को पकाया जाता है, तब जाकर हमको रोटी मिलता है। तो ये जितना काम किए, उदाहरण के तौर पर बता रहे हैं, आप जो है रोटी बनाने के लिए कितना सारे वर्क किए, क्रम से किए, क्रमबद्ध किए कि नहीं किए। तो आपको सबसे पहले आप रोटी बनाए तो क्रमबद्ध किए, यानी क्रम से कोई भी काम किए ना, कोई भी काम क्रम से किए। इसके बाद आप जब रोटी बनाते होंगे तो सावधानी पूर्वक बनाते होंगे कि कहीं रोटी बनाते वक्त मेरा हाथ नहीं जल जाए, समझ रहे हो। कोई भी काम करते हैं तो सावधानी से करते हैं। मान लीजिए हम फ्लाइट का विस्तार करते हैं, फ्लाइट में चले, फ्लाइट में उड़ते रह गए आकाश में, नीचे गिर, एक्सीडेंट हो गया, तो क्या कोई फायदा हुआ उसे, नहीं हुआ। तो विज्ञान का मतलब यही होता है कि कोई भी काम करते हैं, कोई भी चीज का आविष्कार करें तो उससे पहले परीक्षण किया जाता है, पहले उसको जांचा जाता है कि अब वो लायक है कि नहीं, तब जो है मार्केट में उसको लॉन्च किया जाता है। तो उसी तरह जब आटा जैसे रोटी हम बनाए तो उसको क्रमबद्ध से हर काम किए ना। अब करने के बाद देखिए क्रमबद्ध का मतलब तो आपको बता दें कि कोई जो जब हम रोटी बनाते हैं तो क्रम से काम करते हैं, ठीक है, और सावधानी से करते हैं कि हम रोटी बनाते हो मेरा हाथ नहीं जल जाए, ठीक है। तो ये तो विज्ञान है, कोई भी काम कर रहे हैं सावधानी से कर रहे हैं और क्रम से कर रहे हैं कि काम जो है सक्सेस हो, ठीक है। तो विज्ञान की परिभाषा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। और कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज साइंस, यानी विज्ञान क्या है, तो विज्ञान का हम लोग परिभाषा बताएंगे सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से, सावधान होकर और क्रमबद्ध यानी क्रम से काम कर रहा है, क्रमबद्ध तरीके वाले कोई काम करने का तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा, प्रयोग यानी उसको प्रयोग कीजिए, कोई भी आप काम करते हैं उसको लॉन्च करें, उसको प्रयोग और परीक्षणों द्वारा जांच कीजिए, और जांच करने का जो प्राप्त ज्ञान होता है उसी को विज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो विज्ञान की परिभाषा समझ लेना कि सावधानी पूर्वक और क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों और परीक्षणों द्वारा प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए जो विज्ञान होता है उस विज्ञान का जनक कौन है। जनक का मतलब होता है पितामह, ठीक है, पितामह होता है, क्या होता है। तो ये जो विज्ञान का जो जनक है ना वो गैलीलियो है, क्या है, गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। आधुनिक समझते हो, आधुनिक का मतलब होता है वर्तमान अभी जो चल रहा है, इस युग के जो है गैलीलियो है। कौन है, गैलीलियो,
तो विज्ञान में अगर कोई पूछे कि विज्ञान का पिता कौन है, तो विज्ञान का जनक कौन है, तो आप लोग का जवाब होगा गैलीलियो। क्या होगा? गैलीलियो। विज्ञान की दो शाखाएं होती है। अगर कोई पूछे विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है, विज्ञान को कितने भागों में बांटा गया है, तो विज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में। पहला बना भौतिक विज्ञान। क्या बना जी? भौतिक विज्ञान। और दूसरा बना जीव विज्ञान। क्या बना? जीव विज्ञान। ठीक है। अब देखिए भौतिक विज्ञान, कोई पूछे कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो हम लोग बताएंगे कि भौतिक विज्ञान वह है जिसका संबंध निर्जीव पदार्थ हो। किसे है? निर्जीव पदार्थ हो, जिसमें जान नहीं हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सके, उसको हम लोग बोलते हैं निर्जीव। क्या बोलते हैं? निर्जीव। निर्जीव और उनसे संबंध घटनाओं से होता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसे पदार्थ के बारे में, ऐसा वस्तु के बारे में पढ़ना है जो निर्जीव हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ना जा पाए, जिसमें जान ना हो। ठीक है। इसी के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। किसमें? भौतिक विज्ञान के अंतर्गत में। तो भौतिक विज्ञान, कोई पूछे कि भौतिक विज्ञान क्या है, तो आप लोग कहेंगे भौतिक विज्ञान वह है जिसका संबंध निर्जीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है। अब आइए भौतिक विज्ञान का जनक। जनक का मतलब होता है पितामह। ये जो भौतिक विज्ञान है, इसका पितामह कौन है, तो इसका पितामह पिताजी जो है सर आइजैक न्यूटन है। सर आइजैक न्यूटन। लोग शॉर्टकट में बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। याद रखना। इसके बाद जो है जीव विज्ञान में आइए, तो जीव विज्ञान में कह रहा है कि जीव विज्ञान वह है, जीव विज्ञान वह है जिसका संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबद्ध घटनाओं से होता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान का मतलब होता है जिसमें जान हो। ठीक है। जो सजीव हो, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान, या उसको बोल सकते हो सजीव। जिसमें क्या हो? जान। जैसे मनुष्य, इसमें क्या है? जान है। ईटा पत्थर, इसमें जान है जी? नहीं, तो निर्जीव में आएगा। और जिसमें जान होता है सजीव है। तो आप लोग का जवाब यही होगा कि जीव विज्ञान वह है जिसका संबंध सजीव पदार्थों और उनसे संबंध घटनाओं से होता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब देखिए जीव विज्ञान का जनक कौन है, और कोई पूछे तो जीव विज्ञान का जो जनक होते हैं वो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिएगा और 2-3 बार इस वीडियो को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है। चलिए, धन्यवाद।